संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में एक आंटी का सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप सभी संगत परिवार लोग गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी, हाजिरी जरूर लगाएं और सत्संग को आखिरी तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें, क्या पता इस सत्संग में आपका उत्तर मिल जाए। तो संगत जी, आप इस सत्संग को आगे भी शेयर जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आंटी बोलती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक की डिग्री में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बोसियस एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा एमबीए करने के निर्देश दिए। मैं आखिरी समय में फॉर्म भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। संगत जी, परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे जगह पर केंद्र मिला। मेरे पिताजी ने केंद्र बदलवाने के लिए आवेदन भी दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदला संभव नहीं है। संगत जी, प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक तरफ 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो परीक्षा केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। संगत जी, नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन बाकी परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। संगत जी, मैं बहुत रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकालने की प्रतीक्षा में रही। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, अगले दिन जब हम सभी लोग परीक्षा में मगन थे तो एक अधिकारी ने आकर बताया कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलवाना चाहता है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का भी नाम था। संगत जी, मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के होने के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। संगत जी, अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी, एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब वह कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल शुरू हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पैर जमीन पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गई। संगत जी, एक दिन गुरुजी कुछ भक्तों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे और मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और मंदिर में आने के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया था। हमने फट्टे पर चलकर मंदिर में प्रवेश किया, परंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। संगत जी, हम यह देखकर अति अचंभित हुए कि गुरुजी के चलने की कोई भी पांव के निशान नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी, यह तो गुरुजी महाराज को ही पता है, वह तो जाने जान है, देवों के देव महादेव, कुछ भी कर सकते हैं हमारे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से तो यही अरदास कर सकता हूं कि हमारे पूरे संगत परिवार पर आप हमेशा हमेशा कृपा बरसाए रखना। गुरुजी महाराज जी का हाथ सभी संगत परिवार पर सदैव रहे हो
तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।